कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट रहता है ट्रेडिंग के लिए? तो मेरे ओर से तो भाई यही जवाब है कि कोई भी टाइम फ्रेम आपके लिए जो बेस्ट है, जो जिस पे आपका हाथ बैठा हुआ है, जिस पे आप ईज़िली काम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो मेरे लिए टाइम फ्रेम बढ़िया है, जैसे मैं टाइम फ्रेम को अच्छे से यूज़ करता हूँ, वो मैं अपने आपको बताने वाला हूँ। जैसे मैं हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो मैं इसी को बताने वाला हूँ कि हायर टाइम फ्रेम क्या है और लोअर टाइम फ्रेम क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देता हूँ हायर, ठीक है। इधर लिख देता हूँ लोअर, मीन्स हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम, दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया मैंने। हायर टाइम फ्रेम में मैं अगर यूज़ करता हूँ, ठीक है, 1 वीक, ठीक है। तो ये लोअर टाइम में मैं यूज़ करूँगा 4 आवर, ठीक है। थोड़ा बड़ा हो रहा है, ठीक है। अगर वहीं पे मैं इसे 1 डे यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 1 आवर यूज़ करूँगा और 30 मिनट यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं 4 आवर यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे मैं 15 मिनट यूज़ करूँगा लोअर टाइम फ्रेम में। आप इसे नोट करते जाना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं 1 आवर यूज़ करता हूँ तो ये 5 मिनट रहेगा। ये चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, क्योंकि मैं इसे ही ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, ठीक है। अगर मैं स्कैल्पिंग के लिए करता हूँ तो ये 15 मिनट का हायर टाइम फ्रेम, फिर उसके अगेंस्ट में 1 मिनट, 2 मिनट और 3 मिनट, ये टाइम फ्रेम बेस्ट रहते हैं स्कैल्पिंग के लिए, जो ये इस स्कैल्पिंग के लिए है। और ये भी स्कैल्पिंग को नहीं, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर ही ले सकते हो, और बाकी ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए है। तो यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम का मैंने बता दिया कि इसको कैसे यूज़ करना है, ये बता देता हूँ। ये आप नोट कर लिया, और चलो मैं इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आपको सिखा देता हूँ। तो ये नोट कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। तो आ जाओ यहाँ पे। जैसे मैं अभी मेनली वो सिखा रहा हूँ कि हाई टाइम फ्रेम क्या है और स्मॉलर टाइम फ्रेम क्या है, ठीक है। आपको ये दिख रहा होगा रिसेंट में आपको दिख रहा होगा अप ट्रेंड है, ठीक है। तो हाई टाइम फ्रेम पे मार्केट ये 1 आवर पे चल रहा है, ठीक है, 1 आवर पे चल रहा है। अब इसके अगेंस्ट में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें हाइलाइटर लेना है। हाइलाइटर नहीं मिल रहा है तो ये पाथ ले लो आप, ठीक है। पाथ से एक बार जहाँ से भी शुरुआत करो, ऐसे शुरुआत करो, फिर ये एडवांस पे जाओ। एडवांस फिर ये है, फिर ये रिट्रेसमेंट है, रिट्रेसमेंट, फिर अगेन यहाँ पे, फिर यहाँ से ये एडवांस फिर आया, फिर रिट्रेसमेंट आया, फिर यहीं पे एडवांस है, फिर रिट्रेसमेंट है, फिर एडवांस है। मैं आपके सामने लाइव मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिखे कि मैं कैसे मार्क कर रहा हूँ और आप भी ऐसे मार्क कर पाओ, ठीक है। और ये थोड़े से टाइम फ्रेम के लिए यहाँ पे थोड़े से टाइम के लिए यहाँ पे मार्केट चेंज हुआ था, ठीक है। मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया था, फिर यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में। तो अभी मैं चीज़ें आपको हाई टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम पर कॉम्बिनेशन सिखा रहा था। तो यहाँ पे आप इतना आप अच्छे से समझ रहे होगे, ये चीज़ें बैक कर लेना है। ये एडवांस है, ये रिट्रेसमेंट है, ठीक है, फिर ये एडवांस है। आप बस इतने ही चीज़ों पे बेसिक पे रहो, और इसको मैं अच्छे से आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये एडवांस, ये रिट्रेसमेंट, ये एडवांस, ठीक है, बस सिंपल इतना ही। और जो भी आगे मैंने ये इतना सा मार्क किया, ये जब मार्केट चेंज होता है ना, जैसे कैरेक्टर चेंज होता है, वहाँ पे इसे यूज़ किया जाता है। तो मैं आपको वो चीज़ें अभी थोड़ी देर बाद बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले ये एडवांस और रिट्रेसमेंट, एडवांस फिर से मैंने टाइम फ्रेम बता दिया है, ये बता दिया। अब मान लो ये मार्केट एडवांस चल रहा है, तो सबसे ये जो कैंडल है ना, ये जो कैंडल्स है, कैंडल के हाई और लो को मार्क करते जाओ, कैंडल के हाई एंड लो को मार्क करते जाओ, ठीक है। जैसे ये कैंडल लास्ट वाली है, ये कैंडल है लास्ट, इसके हाई को इसने ब्रेक कर दिया था, और ऐसे ही इसके लो को भी मार्क कर लो, ठीक है, इसके लो को। लेकिन यहाँ पे आप सही से देखोगे तो ये कैंडल नया रेड वाली है ना, ये हाई बना है, और इसके ये रेड वाली का ही लो बना है। जब ये दोनों हाई और लो जिस साइड ब्रेक को, मतलब अगर डाउन साइड ब्रेक होता है, तो मान लो ये रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गया है, चलने लगा है। फिर आपको यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे आना है। जैसा आप देखोगे कि आप अपने नोट्स में निकाल के देखो, मैंने 1 आवर पे कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट बताया है, ठीक है। 1 आवर पे मैंने बताया होगा आपको 5 मिनट, वो आपको 5 मिनट यूज़ करने हैं, ठीक है। 5 मिनट यहाँ पे देखोगे, ये हाई और ये लो, ठीक है। अब मार्केट में हमें फिर से वैसे ही लगाना है, पाथ लेना है, ठीक है। ये लो था, यहीं से मार्केट पहले एक बार ये ऊपर कर लो, या तो मार्केट में इसका जो ये ब्रेक हुआ है डाउन में, तो ये ब्रेक डाउन देखो, फिर एक हाई, फिर एक लो, जो लो ये बनेगा, फिर ये हाई, फिर ये लो, फिर ये हाई, फिर ये अगर पूरा लो नहीं बना पाया और ये मार्केट पहले ही उठ गया, और यहाँ पे ये ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है। ये मार्केट ब्रेकआउट दे दिया है यहाँ तक। अभी मैं आगे की चीज़ें
कैसे आपको एंट्री करनी है, ये चीज़ें भी साथ में बता देता हूँ। ये मार्केट रिट्रेसमेंट किया था जब इसके ब्लू वाली लाइन को देखना। अब पहले ये आप हटा लो, ये वाली जो ये है ये हटा दिया मैं, ये भी हट जाओ, ये भी हट गया। जो ये ब्लू वाली लाइन है ये लो की है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो। चलो अभी नहीं ओपन हो रहा है, ये हाई और ये लो, ये लो। अब इस लो को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया है, यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ था, ठीक है। मार्केट ने लो लगाया, फिर अगेन लो लगा दिया, ये बीच का हाई हो गया। अब मार्केट में ऐसे ही है, एक लो लगा, अबे यार बहुत दिक्कत है, कोई नहीं मैं आपको समझा के रहूँगा। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ कह रहा था, मार्केट में एक लो लगा, फिर एक और लो लगा और बीच का ये हाई हो गया, ठीक है। इतना तो आप समझ ही गए हो कि मार्केट में डाउन ट्रेंड में ये मार्केट सोच रहा है चलने का, लेकिन स्मॉल टाइम फ्रेम पे है, तो आपको डाउन ट्रेंड नहीं सोचना है, इसको आप रिट्रेसमेंट ही मान के चलो। आपको अभी भी बुलिश ही रहना है और मार्केट में अपसाइड का ही मूव देखना है कि अपसाइड में कैसे मूव मिल सकता है, हमें एंट्री कब करना है। तो ये लो, ये नया लो, फिर एक और लो लगाया। मार्केट को आप यहाँ पे देखोगे कि मार्केट ने एक हाई लगाया बीच में, ये भी हाई है, ये भी हाई है। अब मार्केट ने यहाँ पे एक हाई लगाने की कोशिश किया है और यहाँ पे एक लो लगाने की कोशिश कर रहा था, जो कि मार्केट यहीं पे आके यहीं से घूम गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते थे, ये जो पिछला हाई था ना, ये दो हाई, यहाँ से आप एक ऐसा रेजिस्टेंस बना सकते थे, कलर चेंज करो रेड कलर में, आप ये रेजिस्टेंस बना सकते थे अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही काम करते हो केवल, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, इसे आप सपोर्ट बना लेते, इसे आप सपोर्ट मान लेते, जो कि ये सपोर्ट बहुत वीक होता है, मतलब ये टूटने का चांस मैक्सिमम था, लेकिन इसे आप सपोर्ट इसलिए मान रहे हैं क्योंकि ये नया लो बनने में आपको पता चलेगा कि नया लो बन रहा है या नहीं बन रहा है, इसलिए मैंने इसे मार्क किया है। और यहाँ पे ये हाई इसलिए मार्क किया है क्योंकि मार्केट यहाँ पे जब भी आएगा तो आप सोचोगे कि मैं यहाँ से फिर से बेच लूँ। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक बार देखो अगेन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बार आया था मार्केट, फिर यहाँ से गिर गया, फिर यहाँ पे आया था, फिर गिर गया, फिर यहाँ पे आया था, फिर गिर गया, लेकिन इस बार उतना तेज़ी से नीचे जा नहीं पाया और ये मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, और ये मार्केट ब्रेकआउट दे दिया, फिर मार्केट शूटअप हो गया अपसाइड में, ठीक है। और अगर आप सही तरीके से अगर चार्ट पैटर्न भी जानते हो तो आप इसे बता सकते हो कि कौन सा चार्ट पैटर्न है। मैं आपके सामने ये बना के रखती हूँ, चलो आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। अगर आप केवल चार्ट पैटर्न के हिसाब से ही काम करते हो ना, तो आप मेरे हिसाब से दो चीज़ों का फॉलो करो, जैसे मैंने बताया हायर टाइम फ्रेम बताया था, इस साइड में मैंने हायर टाइम फ्रेम बताया था, इधर लोअर टाइम फ्रेम बताया था, इधर 1 आवर का बताया था, इधर 5 मिनट का बताया था इंट्राडे के लिए, ठीक है। ये आप यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो मार्केट को आप यहाँ पे ब्रेकआउट पे भी एक एंट्री बना लेते हैं, ठीक है। जैसे ये ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट पे एंट्री बनाते हैं और ये इसके लो का यहाँ पे एसएल नहीं रखना है बिल्कुल, ये कि आप टाइट एसएल रख करो, मार्केट एक दूसरा आया यहाँ पे हिट कर दिया, आपको एसएल ये बड़े वाला रखना है जो $11 का बन रहा है करीब। आप यहाँ पे एंट्री बनाते हैं, सबसे पहले आपका टारगेट ये रहता है 1:1.5 का बन रहा है, लेकिन आपको चाहिए कम से कम 1:2, ठीक है। 1:2 यहाँ पे बुक कर लेते, अदरवाइज आपको एक चीज़ आती होगी ट्रेलिंग की, नहीं आती है तो पहले 1:2 पे ही काम करना, उसके बाद से 1:2 काम करने के बाद से आप आगे ट्रेलिंग का सीख सकते हो। जैसे ये मैंने ट्रेलिंग का बताया और मैं यहाँ पे बुक क्यों किया हूँ ये भी बता देता। ये मार्केट जब हाई में जा ही रहा था, हायर हाई में जा रहा था, मार्केट किसी ने भी पिछले कैंडल के लो को नहीं तोड़ा। यहाँ पे देखो ये हाई है, इसके लो को इसने तोड़ दिया था, तो मैं यहाँ पे निकला इसलिए। और यहाँ पे देखो 1:3 का टारगेट बन रहा है, ठीक है। 1:3 का टारगेट बन रहा है 43 का। तो इसी को कहते हैं सही से एंट्री लेना और सही जगह पे सही चीज़ का इस्तेमाल करना। मैंने आपको एक दो चीज़ें बताई है, एक तो टाइम फ्रेम कैसा कौन सा चूज करना है, उसके अगेंस्ट में कौन सा स्मॉल टाइम फ्रेम रहेगा, और साथ में एंट्री कब करनी है, और मतलब ट्रेलिंग भी करना है और कहाँ तक करना है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें मैंने अच्छे से बता दिया आपको, और बाकी इसमें जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो। और जो भी आपको और जो टाइम फ्रेम है, जैसे वीकली का, डेली का, 4 आवर का और 15 मिनट का, उसको आपको प्रेस टिक करना है और कमेंट में कमेंट करके कुछ मेरे बारे में अच्छा लिख सकते हो, जैसे मैंने पढ़ा है। तो इसमें और क्या चाहिए था आपको जो मैं इसमें डिलीवर नहीं कर पाया हूँ, और आप बताओगे तो अगले वीडियो में मैं उसमें काम करूँगा और आपको बहुत अच्छी और नॉलेज दे पाऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू आप सभी का यहाँ तक देखने के लिए, और बाकी और आगे चीज़ें लेके आऊँगा मैं आपके लिए। बाय।